नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी टीआरई 3 के साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विद्यालय आवंटन सूची डेट फाइनल, इसके रिगार्डिंग यहां पर बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। साथ ही साथ ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग यहां पर खबर निकल करके आ रही है। इस पर भी हम यहां पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और लगातार हमारे चैनल के माध्यम से इस बात पर जानकारी दी जा रही थी कि ट्रेनिंग यहां पर 21 दिवसीय होनी है, लेकिन जो अंदर की खबर निकल करके आ रही है साथियों कि यहां 21 डेज नहीं, फाइनली यहां पर 15 दिवसीय ट्रेनिंग होगी और इस पर भी मुहर लग चुकी है और जल्द इसके बारे में आपको जानकारी शिक्षा विभाग के लेटर द्वारा पता चल जाएगी। इसके अलावा साथियों, आपको ग्रेड पर भी हम जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से यहां पर टीआरई 3 के साथियों को ग्रेड पे का लाभ यहां पर मिलेगा और ग्रेड पे के हिसाब से इनका जो वेतन है वो लगभग यहां पे 10 से 15 हजार की बढ़ोतरी हो जाएगी। साथियों, इतनी बड़ी अपडेट्स के लिए एटलीस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर है वो महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप लगातार इंतजार कर रहे थे और फाइनली देखिए, हमने आपसे कहा था कि यहां पर 21 दिवसीय जो ट्रेनिंग है उसी पर विचार चल रहा है, लेकिन फाइनली यहां पर शिक्षा विभाग के द्वारा मन बदल दिया गया है और अब हर हाल में देख लीजिएगा कि आपका यहां पर ट्रेनिंग 15 दिवसीय होगा। लेकिन साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि 21 डेज ट्रेनिंग की जो बात थी, सारे यूट्यूब के चैनल्स पहले इस पर कोई बात नहीं कर रहा था। स्टडी तंत्र चैनल ही अकेला एक ऐसा चैनल था जिसने इस खबर को क्रैक किया था कि यहां पे 21 डेज का आपका ट्रेनिंग होगा साथियों। लेकिन फाइनली देखिए, यहां पर हम आपको बता रहे हैं, बिग ब्रेकिंग है साथियों, आपके सामने साथ कुछ ही दिन में आ जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पे 15 डेज की ही होगी इंडक्शन ट्रेनिंग। इस पर मुहर लग चुकी है और जल्द आपको यह जानकारी देखने को मिलेगी। हालांकि पूरी खबर हम देखें तो बड़ी खबर, टीआरई 3 21 दिवसीय नहीं, अब पूर्ववत 15 दिवसीय की तरह ही होगी इंडक्शन ट्रेनिंग। और वाकई आप सबके लिए महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि इंडक्शन ट्रेनिंग की बात करें तो यहां पे अगर 21 दिवसीय होता तो कहीं ना कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर सैलरी मिलती तो। लेकिन फिलहाल यहां पे जो खबर निकल करके आ रही है कि पहले यहां पर आपको या तो ट्रेनिंग में भेजा जाएगा या पहले विद्यालय आवंटन किया जाएगा। इसके बारे में अभी हम भी भ्रम की स्थिति में है, इस पर सटीक जानकारी निकल करके नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही कोई सटीक जानकारी निकल करके आएगी आपको साझा कर दिया जाएगा। हालांकि हमें जो जानकारी मिली थी कि अभी जो ट्रेनिंग होगी आपकी 15 दिवसीय की, उसमें आपको सैलरी मिल सकती है और इसके बाद आपको विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा और उस विद्यालय में जाकर के फाइनली आप योगदान कर देंगे। लेकिन कुछ खबर ऐसे भी निकल करके आ रहे हैं कि पहले आपको यहां पे विद्यालय में योगदान कराया जाएगा और उसके बाद यहां पे फाइनली आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। अगर ऐसा होता है कि पहले आपसे विद्यालय में योगदान करा दिया जाता है, तब तो 100% क्या 101% आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि विद्यालय में योगदान के दिन से आप यहां पर अपने सैलरी के अधिकारी हो जाते हैं और उसी दिन से आपको आपका वेतन भुगतान किया जाता है। लेकिन बात करते हैं आपके 15 दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग की, तो ये कंफर्म खबर है और जिसकी जानकारी आपको 2 से 3 दिन में शिक्षा विभाग के लेटर द्वारा पता चल जाएगी साथियों, नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण अपडेट है आप सबके समक्ष है, आप लगातार यहाँ पे कमेंट कर रहे थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगातार कमेंट निकल करके आ रहा था कि सर ये बताइए कि स्कूल अलॉटमेंट कब तक होगा। देखिए, हमने आपको डेट यहाँ पर बता दी है। जो अंदर की खबर उड़ते उड़ते आ रही है वो यही है कि 25 से 28 मार्च तक हर हाल में आपका स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। बस 25 से 28, आज आपका 18 मार्च है, इससे आप कम से कम एक हफ्ते और मान लीजिए 7 डेज, और इसी में हर हाल में आपका विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। और फाइनली आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, क्योंकि फाइनली आपका सपना यहाँ पर बिहार में टीचर बनने का पूरा होने वाला है। साथियों, नेक्स्ट जो अपडेट है आप सबके समक्ष आप देख सकते हैं, राजकर्मी ट्विटर हैंडल के द्वारा यहाँ पर जानकारी दी गई है। बहुत बड़ी सफलता, हमारी मेहनत रंग लाई है। माननीय शिक्षा मंत्री की विधानमंडल सत्र में कहना पड़ा कि बीपीएससी टीआरई 1 और 2 का वेतन लेवल पे मैट्रिक्स के उचित लेवल में रखने के लिए वित्त मंत्रालय को लिखा जाएगा। हम पिछले 10 दिन से लगातार मुहिम चला रहे थे, आप सभी को हार्दिक बधाई। देखिए, लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी कि जल्द यहां पर ग्रेड पे के रिगार्डिंग आपको बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। और देखिए, फाइनली विधानमंडल में भी शिक्षा मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, यहां पे बात चल रही है और लेवल पे मैट्रिक्स की बात चल रही है, यानी कि ग्रेड पे की बात चल रही है। और वाकई में जिस दिन आपको ग्रेड पे यानी कि लेवल पे का लाभ मिलेगा, फाइनली असली रूप में आप उसी दिन राज्यकर्मी कहलाएंगे। क्योंकि अगर आप बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे स्टेट्स की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें, तो यहाँ पर
पर आपको ग्रेड पे देखने को मिलता है। और अगर प्राथमिक स्तर यानी कि 1 to 5 की बात करें तो यहाँ पे ही सब कुछ काटने पीटने के बाद जो सैलरी बनती है वो 55,000 के आसपास बनती है, जो कि एक रिस्पेक्टेबल सैलरी है एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए। तो क्यों ना बिहार में भी ऐसा हो, चूंकि बिहार के पास कोई वित्तीय कमी नहीं है। यहाँ पर लगभग 20% कुल बजट का शिक्षा विभाग के ऊपर खर्चा किया गया है, तो सरकार के पास अच्छा खासा पैसा है। तो हम सभी अधिकारी हैं। साथ ही साथ ये बड़ी खबर उन सभी टीआरई 3 कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको जानकारी दी थी कि यहाँ पे सरकार बहुत बड़ा कार्य करने जा रही है आपके ग्रेड पे के रिगार्डिंग, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है साथियों। तो आपको इसके लिए भी हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इसके रिगार्डिंग जो नया अपडेट है आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। सदन में शिक्षा मंत्री बोले मई में चौथे चरण का एग्जाम होगा, बची वैकेंसी इसी में जोड़ेंगे। यानी कि जितनी भी यहाँ पे सीटें वैकेंट रह गई थी, या तो वो सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिले थे, या फिर यहाँ पर जो संबंधित कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे वो वहां पे अपने क्वालिफाइंग मार्क्स को पार नहीं कर पाए थे, तो इस वजह से जो वैकेंसीज यहाँ पे बच गई हैं उनको यहाँ पे टीआरई 4 में ऐड कर दिया जाएगा। फाइनली एक बड़ी वैकेंसी लगभग यहाँ पे 80,000 के आसपास आपको नई टीआरई 4 वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जितने भी लोग अगर यहाँ पे एक साल भी समय व्यतीत नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है, ट्रांसफर तो आपका भी होना है। तो आप सभी यदि 1 to 5 के शिक्षक हैं तो आप लग जाइए, क्योंकि इसमें आपके पास मौका ही मौका है। शिक्षा विभाग में अपनी ड्यूटी करिए, घर आइए और लगातार पढ़ाई करिए। तो 1 to 5 वालों के पास मौका है कि वो 6 to 8 में जा सकते हैं। इसके अलावा जो दूर दराज के शिक्षक हैं, यानी कि जिनकी पोस्टिंग दूर हो गई है, वो भी तैयारी करें टीआरई 4 की, ताकि यहाँ पे अच्छे लेवल पे वो जा सके। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं, सचिवालय शिक्षा विभाग यहाँ पर ध्यान आकर्षण सूचना विधानमंडल में जो यहाँ पे बातें चल रही थी, आप देख सकते हैं राज्य के सरकारी विभागों में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार उसे 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और लेवल भी निर्धारित है। जबकि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और साथ ही साथ बिग अपडेट टीआरई 3 द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है, ना ही यहाँ पर लेवल तय किया गया है। यानी कि यहाँ पे जितने भी राज्यकर्मी है बिहार में, केवल शिक्षा विभाग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है यही समझ के परे है। लेकिन फाइनली यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया और चुनावी वर्ष है, 100% इसका आपको फायदा देखने को मिलेगा। और फाइनली शिक्षा विभाग में जितने भी कार्यरत विद्यालय अध्यापक है, इसका बड़ा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर बाकी दिया हुआ है कि नियोजन की तरह 1 से 1 to 5 में बाकी यहाँ पे मूल वेतन लिखा हुआ 25,000, 6 to 8 के लिए 28,000, बाकी 9, 10 के लिए 31,000 इस हिसाब से। तो यहाँ पे बात की गई है कि उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों को ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। तो सभी यहाँ पे टीआरई 3 के साथियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जैसे ही आप सभी लकी यहाँ पे सिद्ध हो रहे हैं। आप अभी फाइनल रूप से ज्वाइन भी नहीं किए, लेकिन लगातार खुशखबरी भरा पल सभी शिक्षा जगत के तमाम विद्यालय अध्यापकों के लिए आ रहा है और वाकई आप यहाँ पे लकी साबित हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे ग्रेड पे जल्द से जल्द लागू होता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में कार्यरत और बिहार राज्य में सभी विद्यालयों में कार्यरत लगभग 6 लाख शिक्षकों के लिए यहाँ पर बम्पर खुशखबरी का साल साबित होगा। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है, हमने आपको बता दिया कि विद्यालय आवंटन सूची कब तक आ जाएगी। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि ओरिएंटेशन की भी बात चल रही है, जो अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि ओरिएंटेशन आपका इसी सप्ताह आयोजित हो सकता है और जिसकी जानकारी पत्र के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। हालांकि इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओरिएंटेशन पहले भी होता आया था, जिसे हम यहाँ पे सह उन्मुखीकरण कहते हैं, जिसमें बीआरसी के लोग यहाँ पर आपको ट्रेनिंग देते हैं और ये बेसिकली नॉर्मल ट्रेनिंग ही होती है। इसमें आप समझ सकते हैं कुछ बताया जाता है आपको कि कैसे क्या करना है और थोड़ा सा आपको खोलने का मौका दिया जाता है कि फाइनली अब आप यहाँ पे स्टूडेंट नहीं रहे, अब फाइनली आप यहाँ पे एज अ टीचर यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं, तो अपने आप को खुद से तैयार कर लीजिए। तो यही टोटल ओरिएंटेशन होता है। उसको रिगार्डिंग यहाँ पे जो संभावना जताई जा रही है कि इसी सप्ताह यहाँ पे लेटर जारी हो सकता है और पूर्ववत भी ओरिएंटेशन होता हुआ आया है। और ट्रेनिंग 21 डेज नहीं, यहाँ पर ट्रेनिंग 15 डेज और ये बात 100% फाइनल है। जल्द आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा ग्रेड पे पर लगी मुहर, इसके रिगार्डिंग भी हमने आपको जानकारी दे दी। साथियों आप सभी को यहाँ पे राष्ट्र प्रेम होगा और राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक बड़ी खबर है कि चंद्रयान 5 मिशन को केंद्र सरकार की यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। आप सभी को हम ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। साथ ही साथ आप सभी से यहाँ निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ पे चंद्रयान 5 मिशन के लिए आप सभी प्रार्थना करें कि यह सफल हो, ताकि हमारे भारतवर्ष का पूरी दुनिया में नाम रोशन हो। और चंद्रयान 5 के नाम पर एटलीस्ट कम से कम एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि स्टडी तंत्र चैनल लगातार आपको बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग लगातार अपडेट देता रहता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए साथियों। माता रानी करें जल्द से जल्द आपका विद्यालय में योगदान हो जाए। थैंक यू सो मच।